Hello guys, welcome to Hackers Code. Today I will teach you command used in Kali Linux. So our first command is pwd command. Pwd stands for print working directory, which simply prints the name of the working directory, or you can directly use the below command to use pwd. तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे होते हैं काली लिनक्स में, जब आप ये कमांड टाइप करते हैं तो उसको सिंपली वो प्रिंट कर देता है जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी का नेम होता है। तो ओपन योर टर्मिनल एंड टाइप pwd आवर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ रूट। उसने अपना वर्किंग डायरेक्टरी का नेम प्रिंट कर दिया है। आवर नेक्स्ट कमांड इज ls कमांड. This command is one of the most useful command in Kali Linux that lists directly contents of files directories with ls command. You can easily list out all hidden files of a directory with -a attribute, and for more details output you use -l attribute. So type ls command in terminal. तो इसने अपना सारी जो लिस्ट थी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में, उसने सब अपने टेक्स्ट फाइल, ऑल द म्यूज़िक, डाउनलोड्स फाइल जितनी थी सब उन्हें शो कर दी है। Then our next command is cd command. The cd command, also known as chdir, change directory, is a command used to switch the current working directory. जैसे आपको कभी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी हो, आपको मान लीजिए डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना हो, तो सिंपली टाइप cd एंड राइट डेस्कटॉप एंड देन प्रेस एंटर। अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। इट्स नाउ root/desktop। तो अभी पहले हम लोग रूट डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे थे, अब हम लोग डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं। नाउ टाइप ls। आप देख सकते हैं कि ये सारी लिस्ट है डेस्कटॉप डायरेक्टरी की। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज mkdir command, make directory. The command used for creating directory is mkdir. For example, if you want to create a directory under desktop, then open a terminal and type the following command. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी बनानी है, सिंपली टाइप mkdir एंड डायरेक्टरी नेम। तो मेरी डेस्कटॉप पे unknown.txt नाम की डायरेक्टरी एक फॉर्म हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज cat command. The cat command is one of the most frequently used command in Kali Linux, which allow us to create single or multiple files, view contain of file, concatenate file, and redirect output in terminal of use. अगर मान लीजिए हम लोग को कोई भी ng.txt कि हम लोग को कंटेंट देखना है, सिंपली टाइप cat ng.txt स्पेस देके तो वो अपना कंटेंट शो कर देगा। जैसे कि ng.txt का कंटेंट था काली लिनक्स इज गुड ओएस फॉर हैकिंग। Our next command is cp command. This command is used to copy files or group of files or directory which creates an exact image of a file on a disk with a disk file name. तो हम ये कमांड डायरेक्टरीज को कॉपी करने के काम में लेते हैं। सिंपली टाइप cp-r स्पेस देके जो आपको फाइल कॉपी करनी है unknown.txt और आपको जहाँ पेस्ट करनी है, तो /root/downloads, जैसे मुझे डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में ये कॉपी करनी है, और देन प्रेस एंटर। इट्स सक्सेसफुली कॉपीड। वी चेक। तो हम लोग ने
ये unknown.txt की डायरेक्टरी हम लोग ने कॉपी कर दी है डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में। जो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में पहले थी वो अब डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में कॉपी हो चुकी है बाय यूजिंग cp कमांड। So our next command is whoami command. The whoami command simply prints the effective user ID, whereas who command prints the information about user who are logged in. You can also use the w command to see who is logged on and what they are doing. So open your terminal and type. Firstly, you have to go back from current desktop directory, then type whoami. So it shows current user. जैसे कि मेरा यूज़र है रूट, जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपको शो करेगा। Then our next command is move command. The mv command moves or rename files and directories on your file system. तो हमारा mv कमांड और move कमांड किसी भी फाइल को मूव कराने के लिए काम में यूज़ किया जाता है। तो पहले हम लोग ls कमांड डालेंगे कि हम लोग को कौन सी फाइल मूव करानी है। तो मान लीजिए हम लोग को pass2.txt हम लोग को मूव करानी है। सो हम लोग फर्स्टली क्लियर कमांड आपको देखना चाहिए। सो मूव pass.txt और उस डायरेक्टरी का नेम जहाँ हम लोग को मूव करानी है। जैसे हम लोग ने यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टरी में मूव कराई है pass2.txt, सो /music directory name, so press enter, so it successfully moved. So now we have to check, so it successfully moved. So our next command is rm command. The rm remove command is used to delete files. When used recursively, it may be used to delete directories. The removal process unlocks a file name in a file system from its associated data and marks the space on the storage device as usable by the future writes. In other words, when you remove a file, the data in the file is not changed, but it's no longer associated with a file name. मतलब इसको हम डिलीट करने के लिए कोई भी डायरेक्टरी और या फाइल्स हम लोग डिलीट करने के लिए काम में लेते हैं इस कमांड को। सो इट्स मान लीजिए हम लोग को unknown.txt फाइल डेस्कटॉप डायरेक्टरी से रिमूव करनी है। सो सिंपली टाइप rm स्पेस देके -r स्पेस देके unknown.txt एंड प्रेस एंटर। सो अब हम लोग चेक कर लेते हैं ls कमांड डालकर कि हाँ ये हम लोग की फाइल सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। सो आवर नेक्स्ट कमांड इज डेट कमांड। डेट कमांड इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। So open your terminal and type date command. So it is showing our current date of a computer. So our next command is history command. It is one of the extensively used command in Kali Linux. In history command, the bash shell stores the history of commands. तो ये हम लोग को सिंपली अगर हम लोग हिस्ट्री कमांड अभी तक जितनी हम लोग ने कमांड यूज़ की हैं वो उसकी लिस्ट दे देता है पूरी। सो सिंपली टाइप हिस्ट्री कमांड। सो अभी तक मैंने अपने काली लिनक्स पे इतनी सारी कमांड्स यूज़ की हैं वही सब ये उसकी लिस्ट दे देता है। सो ये पूरी एक लिस्ट है। So hope you like this video. Tell us in comment and not forget to subscribe our channel. Thank you.